राधे राधे जी। ये हैं देखो हमारे खेतन पे नींबू है रही। तो नींबू का साइज भी देखिए, एक एक डार पे कितने कितने नींबू लग रहे। तो ये हैं हमारे वैसे खाद के नींबू। तो नींबू को एक एक डार पे ही लदे पड़े नींबू। देखो तो मिट्टी में जैसे रहते हैं, गमला में तो इतने बड़े नहीं होते साइज, जैसे ये होता है। अब इसको देखो चारों ओर को नींबू ही नींबू लटक पड़े हैं, क्योंकि मिट्टी में है जितना वो रहेगा तो उतना ही बड़ा पौधा रहेगा। ये तो नींबू इतने मोटे मोटे लग रहे हैं, सर्दी में तो और ज़्यादा ही लग रही हैं। कितने देखो ये रे। तो आज हम अपने खेतों से नींबू लेने आए हैं। ये रे, तो आपको चाहिए तो आप भी बेशक ले लीजिए। तो थोड़े थोड़े हम नींबू पाके पके तोड़ लेते हैं। और आप भी अपने गमला में आपके कोई वैसा हो तो नींबू भी लगा सकते हो आप। थोड़ा सा आप मिट्टी का ध्यान रखो, कैसी मिट्टी करनी है हमें। धरती में होगा तो आपका शायद देखो कितने सारे नींबू हैं, एक नहीं बहुत है रे। तो इसकी जड़ भी ऐसे फैल जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसकी जड़ देखो धरती में जैसे लगा रहता है, तो इतना बड़ा आकार ले लेता नींबू का पेड़। ये रे, तो नींबू ही नींबू लगे पड़े हैं हमारे। एक एक डाली पर कितने कितने नींबू हैं हमारे। ये रे देखो। तो सर्दियों में तो और ज़्यादा ही लग जाते, गर्मियों में भी घने आते हैं। और बाजी बाजी तो बहुत ही मोटा नींबू हो जाता है, इतना आकार रहता है इनका नींबू उनका। तो बहुत 3-4 पेड़ हैं हमारे जैसे। ये रे, तो आज हम थोड़ी सी अपने खेतों से नींबू लेने आए हैं। तो आप भी आओ किसी दिन, नींबू ले आओ। ये रे, तो वैसियों के मिट्टी के संपर्क में रहते हैं तो ज़्यादा ही ग्रोथ भी बढ़ती है पौधा की। और गमलों में तो इतना बड़ा आकार नहीं होता नींबू उनका, क्योंकि गमलों में इतना साइज नहीं मिलता। क्योंकि ये मिट्टी के संपर्क में रहते हैं नींबू, तो बहुत ही बड़ा आकार ले लेते हैं। तो देखो कितने सारे नींबू हैं, 3-4 पेड़ हैं हमारे यहाँ पर जैसे खेतन में। तो यहाँ भी पड़े हैं कुछ नींबू, तो इन्हें भी हम ले लेते हैं। ये रे, तो थोड़े से नींबू निकाल दे, क्योंकि सावधानी पूर्वक निकालने पड़ रहे हैं, कांटे हैं इनमें नींबू में। तो क्योंकि कांटा लगने का खतरा रहता है इनमें, नींबू के जो पेड़ होते हैं तो उनमें कांटे होते हैं। ये रे देखो, कुछ परे को तोड़ लिए हैं। और ये रे, और इतनी भीतर भी लग रही है इनमें नींबू देखो। तो ये कांटों की वजह से भीतर भी नीचे टूटे पड़े हैं इसमें नींबू। तो ये रे देखो, पीले भी पड़ रहे हैं और छोटे छोटे आ भी रहे हैं नींबू। तो कई 3-4 पेड़ हैं हमारे जैसे अपने खेतों पे। तो थोड़ी से नींबू अपने लेने आए हैं आज। चलो, तो इसका आकार भी बहुत बढ़िया और मोटी ही, जैसे जैसे संतरा नहीं रहता इतना मोटा मोटा, इतने नींबू हो जाते हैं। तो सर्दियों में तो अचार भी गिरता है इसका, तो अचार भी बढ़िया बनता है, हाजमा के लिए अच्छा रहता है। ये देखो, ये रहा। ये कितना डबल है नींबू। तो ऐसे ही एक एक डाली पे कई कई नींबू लग रहे हैं। ये रे, तो वो तोड़ लिए अब हमने थोड़े से, और भीतर ज़्यादा कांटे हैं। तो ये हम पे किसी लकड़ी के सहायता से हम जैसे तोड़ेंगे अपने नींबू को, क्योंकि कुछ ये रे थोड़े से हमने
गोल कर लिए पके पके, कुछ छोड़ दिए कच्चे हैं, जैसे ये अभी हमारे। तोड़ते हैं थोड़े सा। ये रे, तो हम अपने नींबू में गोल कर लेते हैं हम थोड़ा सा। देखो साइज भी कितना है नींबू का, इनका बहुत मोटे मोटे नींबू हैं। ऐसे आपको बाज़ार में भी नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे अब नेचुरल खाद है इनमें, हमारे जैसे गोबर का खाद रहता है, तो हमारे तो भैंस वगैरह रहती हैं, तो उसी का हम अपने खेतों में जैसे डालते हैं। तो नींबू बहुत ही बढ़िया, हजमात के लिए भी आप ले सकते हो। तो ये देखो कितने सारे गोल कर लिए, थोड़े ही तोड़े हैं हमने अभी, क्योंकि जब चक्कर लगता है अपने खेतों पे तो हम नींबू जैसे लेके आते हैं। तो एक एक बात पर टहनी पे कई कई नींबू लग रहे हैं हमारे पे। देखो 3-3 4-4 नींबू लग रहे हैं एक एक टहनी पे। ये रे, देखो कितने सारे नींबू हैं, और इनका साइज भी बहुत ही बड़ा है। और ना कोई इतनी हमें जैसे अपने जैसे दवाई गिरने की ज़रूरत रहती है। ज़मीन में रहते हैं हमारे, तो गमलों में तो हमें दवाई गिरने की थोड़ी बहुत जैसे खाद अपने नेचुरली दवाई गिरें। हमारे जैसे लहसुन, हरी मिर्च, अदरक बाग का, नीम के पत्तों का हम जैसे कीड़ा लग जाए इन पे, तो कीड़ान के लिए जैसे दवाई बनावे घर की नेचुरली। और अपना को जैसे कंडे रहते हैं हमारे, तो गोबर के कंडे उपले जो भी कहो आप, तो उसका आप नेचुरल खाद बना सको। तो आप भी अपने घर में ऐसे नींबू का पेड़ लगाओ। और ये कलम से भी लग जाता है, इन दिनों में कलम इसकी लग जाती है, क्योंकि इसकी वैरायटी बहुत ही बढ़िया है। तो आप कलम भी नींबू की या जनवरी के टाइम पे लगा सको। तो कलम से भी, ये पौधा कलम से ही लगाए हमने, ये 3-4 पौधा अपने सबरे ही। 3-4 पौधा है, देखो लद रहा है नींबू का। ये और देखो खेतों में हमारा सरसों भी हरी है, चारों ओर नेचुरल है बिल्कुल ही, चारों ओर को हरियाली हरियाली। तो सलगम, मूरी भी हो रही है हमारे। तो ये मूरी भी है रही हमारे खेत में। ये रही देखो, ये रही मूरी। ये रही सलगम। मेथी दिखा, मेथी पालक, मेथी खारूंडा दिखाइए। राधे जी, देखो आज कितने लेकर आए अपने खेतों से हम, जैसे सलगम भी। अब कितनी मोटी मोटी जैसे सलगम होंगी, तो सलगम लेकर आए। देखो मूरी भी लेकर आए अपने खेतों से कितनी सारी। और ये रहे हमारे नींबू देखो, ये रहे कितने सारे नींबू, पालक, पपीता। तो कितना सामान लेकर आए आज मैं खेतों से। ये भी हमारी मेथी बिल्कुल नेचुरल है। धनिया, और ये धनिया, बथुआ, ये हमारे सरसों, और इसमें राई। तो कितनी सामान लेकर आए होंगे। ये हमारे खेतों का, अभी बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हम इसमें अपना गोबर खाद ही डालते हैं इस सब्जी में। तो आप भी ऐसा ही बिना अपने गोबर का खाद डालें, उपलों को बनाएं, और अपना जैसे बता रखा है आपको जैसे भी, तो ऐसा आप फर्टिलाइज़र जैसे दवाई भी बनाएं नेचुरली। तो प्रयास करें कि अपना ही, हमें कोई वैसी दवाई मोल की ना लेनी पड़े, क्योंकि अपने बिना वैसी सब चीज़ सब स्वाद लगती है, क्योंकि बिना केमिकल के हमारे जो
सब्जी रहती है तो उनमें अलग ही स्वाद रहता है। तो स्वाद बहुत ही ज़्यादा लगती है और नहीं हमारा कोई नुकसान करती है। तो वो प्रयास करें आप कि अपने घर का ही थोड़ा सा दवाई भी या खाद भी कर डालें, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।